हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम शिवम है और मैं आपका एसीपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो एसीपी क्लासेस में आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ के बारे में। अब मैथ में हम लोग टॉपिक आज पढ़ेंगे संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहा जाता है। संख्या पद्धति को समझने से पहले हम उसको समझते हैं कि उसका डिफिनीसन क्या होता है और संख्या पद्धति के अंतर्गत हम किन किन संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य अपने दोस्तों और मित्रों के पास शेयर करें कि वो अधिक से अधिक नॉलेज को ग्रहण कर पाए। तो आइए हम समझते हैं। देखिए, संख्या पद्धति क्या होता है। संख्या पद्धति एक गणितीय टूल्स होता है। टूल्स का मतलब जैसे औजार। औजार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को कार्य करने में, काम करने में मदद करता है। उसी प्रकार जो संख्या पद्धति होता है, गणित का एक शाखा होता है, टूल्स होता है, जिसके अंतर्गत संख्याओं को अनेक प्रयोग के आधार पर बांटा जाता है। यानी कि हम संख्या पद्धति के अंतर्गत बहुत सारे संख्याओं को पढ़ते हैं और बहुत सारी संख्याओं में कुछ हम लोग का ऐसा संख्या होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। वो क्लास 8, 9, 10 और 11, 12 में ही पूछता है। तो आइए हम लोग उन संख्याओं के बारे में जानते हैं। तो पहला नंबर आता है संख्या पद्धति के अंतर्गत प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है और इसको बड़ा N द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो इसका डिफिनीसन ये हम लोग जानते हैं कि गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, जिसे n द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। जहाँ से गिनती की संख्या, जैसे हम लोग पढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, जहाँ से गिनती की शुरुआत होती है, उन संख्याओं को अगर 1 से शुरू होता है तो उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। अगर आपको इसको दूसरे तरीक़ा से डायग्राम के रूप में समझना है तो आइए डायग्राम के रूप में समझते हैं। तो इसको संख्या रेखा पर हम इस प्रकार समझते हैं। जैसे ये संख्या रेखा, जिसको वास्तविक संख्या रेखा कहा जाता है, इधर 0 से शुरू होता है बीच में, 0 से इधर प्लस में होता है इन्फिनिटी तक, और इधर माइनस में होता है इन्फिनिटी तक। मतलब कि इन संख्याओं का अंत ही नहीं होता है। तो ये जो संख्या 1 से हमारी प्राकृत संख्या जो होगी वो अनंत की तरफ क्या करेगी, जाएगी। यानी कि 1, 2, 3, 4 ये सभी संख्या क्या हो सकती है, प्राकृत संख्या हो सकती है। तो आइए हम लोग दूसरी संख्या की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या को W द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो इसका डिफिनीसन हम लोग जानते हैं कि वैसी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है पूर्ण संख्या कहलाती हैं। और पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को W द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। समुच्चय मतलब कहने का जितने भी पूर्ण संख्या में अंक आते हैं उनको समुच्चय कहा जाता है। और समुच्चय में जितने भी अंक आते हैं वो सब क्या होते हैं, पूर्ण संख्या की श्रेणी में हम लोग रख सकते हैं। जैसे इसको हम संख्या रेखा पर दर्शाना चाहें तो इस प्रकार दर्शा सकते हैं। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को समझने के लिए हम देखेंगे कि जो 0 है, 0 से धनात्मक दिशा में जाना चाहिए। इधर प्लस जिधर जाता है हम लोग का उधर जाना चाहिए, ये माइनस की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर माइनस की तरफ हम ले जाते हैं तो इसको हम पूर्ण संख्या की श्रेणी में नहीं रखेंगे। अगर माइनस की तरफ ले जाते हैं तो दूसरी संख्या बन जाती है, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो हम जब 0 से इन्फिनिटी की तरफ यानी प्लस इन्फिनिटी की तरफ ले जाते हैं तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। अब आइए हम लोग तीसरा पढ़ते हैं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इसको इंग्लिश में इंटीजर कहा जाता है। इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या को अगर पूछ दिया जाए आपको किस स्पेलिंग द्वारा सूचित किया जाता है, तो इसको हम Z द्वारा या इसको I द्वारा क्या कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं। तो इसका डिफिनीसन हम लोग देखते हैं। पूर्ण संख्याओं के साथ हम लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्या की सूरत कहाँ से होता है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो पूर्ण संख्याओं के साथ यदि हम क्या करते हैं कि ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित कर देते हैं या कर दिया जाए तो ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी, पूर्णांक संख्या कहलाएंगी। इसको संख्या रेखा पर हम समझने के लिए आइए संख्या रेखा एक बनाते हैं। संख्या रेखा पर जो होता है 0 के बाद अगर हम इधर देखते हैं तो क्या आता है, हम लोग का पूर्ण संख्या आता है। लेकिन जब पूर्णांक की बात आएगी तो पूर्णांक में हम लोग इधर की संख्याएं भी सम्मिलित करेंगे और साथ ही साथ जो 0 हम लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 0 को भी सम्मिलित करेंगे। यानी कि ऋणात्मक संख्या प्लस धनात्मक संख्या और 0 को सम्मिलित कर देंगे तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। और पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को क्या कहता है, Z या I द्वारा सूचित किया जाता है। आइए हम लोग अब अगले संख्याओं को देखते हैं कि अगले संख्या कौन सी आती है। देखिए बच्चों, अगला हम लोग का जो नंबर आता है वो आता है परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या को आप लोग ध्यान से समझिए, थोड़ा हल्का सा कठिन है सब संख्याओं से, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, बोलता है परिमेय संख्या का डिफिनीशन, इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं और इसको बड़ा के द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो परिमेय संख्या का डिफिनीशन कहते हैं कि वैसी संख्या, मतलब कि कोई संख्या होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, कोई संख्या अंक होना चाहिए जिसको हम p/q यानी कि हम बटा के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिखी जाए। और जहाँ जो हम लोग का ये p दिख रहा है, p और q, यानी p पूर्णांक तथा q भी पूर्णांक होना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। आइए हम लोग, अभी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम्पल दिया जाएगा वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए एक एग्ज़ाम्पल समझते हैं। जैसे 2/3, 2/3 एक संख्या है, तो बताइए ऊपर कौन सा है, p, अब बटा का बटा दे दीजिए, और नीचे कौन सी संख्या है, q, यानी कि 2 भी क्या है, पूर्णांक है। यानी कि हम जानते हैं कि पूर्णांक का ऊपर डिफिनीशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्लस भी आता है उसमें माइनस भी आता है और ज़ीरो भी आता है। मतलब बोलता है कि p/q के रूप में होना चाहिए, तो ये तो पहला शर्त हो गया पूरा। अब दूसरा शर्त कहता है कि p भी पूर्णांक होना चाहिए और q भी पूर्णांक, तब हम ऐसी संख्या को क्या कह देंगे, परिमेय संख्या है। तो देखिए 2 जो है वो भी पूर्णांक है, प्लस में है, और 3 ये भी पूर्णांक है। तो हम कहेंगे कि जो 2/3 है ये एक परिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए 3 ले लीजिए, ओनली 3, तो ये बताइए किसी भी संख्या के जब बटा में कितना छुपा रहता है, 1, उसके बटा में हमेशा 1 छुपा रहता है। तो देखिए ऊपर वाला जो अंक है तीनों क्या है, p है, और नीचे वाला अंक क्या है, q है। यानी कि जो ये दोनों संख्या है p/q के रूप में क्या है, स्थित है। तो देखिए 3 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए -1, ठीक है, और बटे में 3, इसको हमको कहना होगा कि बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं। तो पहले इसका जांच करते हैं। देखिए पहला शर्त p होना चाहिए, अब बटा, और इसको q होना चाहिए। तो पहला शर्त तो मैच हो गया कि p/q के रूप में है। दूसरा शर्त देखते हैं कि p जो है वो पूर्णांक है कि नहीं। तो -1 पूर्णांक है, हाँ है, सही बोल रहे हैं आप लोग। और q 3 भी पूर्णांक है, हाँ 3 भी पूर्णांक है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि -1/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यानी कि वो ऐसी संख्या है जो साफ साफ कहे कि p/q के रूप में होना चाहिए, ठीक है। और b भी पूर्णांक होना चाहिए और q भी पूर्णांक। लेकिन एक शर्त यहाँ पर और आता है, एक शर्त यहाँ पर और बोलता है कि जो q होता है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको आप लोग नोट डाउन जरूर करें, जो q, यानी कि इसके बटे में 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी हम अंक के बटे में, जैसे मान लीजिए 7 है, उसके बटे में अगर हम 0 दे देंगे, तो पहला शर्त आइए देखते हैं, p है, बटा का बटा दे दीजिए, q यानी कि 0 के जवाब पे q। तो पहला शर्त तो मैच कर रहा है कि p/q के रूप में है, पहला शर्त मैच कर गया। अब दूसरा शर्त देखते हैं कि p पूर्णांक है, यानी कि 7 बताइए पूर्णांक है, आप सही बोल रहे हैं। q भी क्या है, पूर्णांक है, आप दोनों सही बोल रहे हैं। p/q के रूप में पूर्णांक भी है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि किसी भी अंक के, यानी कि किसी भी अंक के बटा में जब 0 को डाला जाता है तो उसका मान क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव, क्या होता है। और इन्फिनिटिव जो होता है वो एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो बटे में 0 आता है, जो q का मान आता है, वो कभी भी 0 क्या नहीं होना चाहिए। यानी कि 0 हो जाएगा तो हमारा मान क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, उसको हम परिमेय संख्या की श्रेणी में नहीं रखेंगे। जैसे मान लीजिए 2 है, 2 के बटे में 0, अब इसको आप लोग कहेंगे कि परिमेय संख्या है, तो आप लोग 0 देखते ही बटा में कह दीजिए कि इसको परिमेय संख्या नहीं है। क्योंकि किसी भी अंक के बटा में अगर 0, यानी कि जो हर होता है, हर का मान 0 आएगा तो उसका मान क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव हो जाता है। और इन्फिनिटिव जो होता है वो एक परिमेय संख्या नहीं होता है, इसको अपरिमेय संख्या की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। तो आप इसको क्या कहेंगे कि इन्फिनिटिव हो जाएगा, तो इसलिए इसको हम परिमेय संख्या श्रेणी में नहीं रखेंगे।
तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आइए अब अगले संख्या की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग एक संख्या देखते हैं, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो हम लोग समझ लिए, अपरिमेय संख्या देखिए क्या बोलता है। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। इसको QC या T द्वारा सूचित किया जाता है। अपरिमेय संख्या को Q द्वारा सूचित किया जाता है। तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में ना लिखी जा सके या जिसका पूरा मान नहीं निकाला जा सके, वो अपरिमेय संख्या है। जैसे मैं एग्जाम्पल पहले ही बताया था, इसका पूरा मान नहीं निकल रहा है। इस संख्या को हल करने पर क्या इन्फिनिटी हो रहा है, इसका एग्जाम्पल आइए हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं, जैसे 3/, ले लीजिए 0, जैसे हम पीछे संख्या ही पढ़ चुके हैं। तो इस संख्या का अगर मान निकालना चाहें तो बताइए इसका मान हम लोग क्या पढ़ते हैं कि इन्फिनिटी आता है कि नहीं, यानी कि इसका मान नहीं निकल रहा है। तो ऐसी संख्या जो होती है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। और एक बात देखिए, और एक दो संख्या जैसे ऐसी होती है, जैसे 4.50515232 यानी कि ऐसी संख्याएं भी क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। आप पूछेंगे कैसे, तो देखिए 4 के बाद यानी 4.50515232। अब इसके बाद हम लोग को कितना अंक आएगा, कोई फिक्स है, पूरा मान निकल रहा है। तो पूरा इसका मान जब नहीं निकल रहा है तो ये भी एक जो है कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। और जिसका पूरा मान ना निकले वो अपरिमेय संख्या है। जैसे देख लीजिए √2 ले लीजिए, √2 का पूरा मान नहीं निकलता है। तो √2 का पूरा जब मान नहीं निकलता है तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। जैसे ले लीजिए √5 का पूरा मान निकलता है, इसका भी मान नहीं निकलता, ये भी क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। जैसे ले लीजिए √7 का भी पूरा मान नहीं निकलता है। मान निकलता किसका है, तो √4 का ले लीजिए, √9 का ले लीजिए, √16 का ले लीजिए। ये सब का जो मान है वो हम लोग का निकलता है। तो ये ऐसी संख्याएं हैं जो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। अब पूछेंगे आप परिमेय संख्या कैसे कहलाती है, तो देखिए √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, ठीक है। अब 2 के बटे में क्या छुपा हुआ है, 1। तो आइए हम P/Q के रूप का शर्त का पता लगाते हैं। तो P बटा का बटा Q, यानी कि देखिए 2 भी क्या है, पूर्णांक है, यानी कि P की जगह पूर्णांक है, और 1 भी क्या है, हम लोग का पूर्णांक है। तो पहला नंबर शर्त P/Q के रूप में मैच हो गया। और दूसरा नंबर शर्त जो है वो बोल रहा है कि P भी पूर्णांक होना चाहिए, Q भी पूर्णांक। तो ये दोनों तो पूर्णांक है ही। जब पूर्णांक है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये कैसी संख्याएं हैं, ये है परिमेय संख्या। √9 का इसी प्रकार हो जाएगा 3 वर्गमूल, इसके बटा में भी 1 छुपा है। √16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, इसके बटा में भी 1 छुपा है। यानी कि ये संख्याएँ क्या है, ये सब संख्याएँ जो होती है वो क्या होती है, परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। अब आपसे कोई बोल दे कि √10 का वर्गमूल निकालो बाबू, तो √10 का जब वर्गमूल आप निकालेंगे तो ये बताइए √10 का वर्गमूल का पूरा मान कटेगा, निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो जब √10 का पूरा मान नहीं निकलेगा तो ये कैसी संख्याएं होंगी, ये हो जाएंगी आपकी अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक संख्या और है, उसके बारे में भी हम जानकारी थोड़ा प्राप्त कर लेते हैं। देखिए जो अगला आता है हम लोग का संख्या पद्धति के अंतर्गत संख्या, वह है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर कहा जाता है, और इसको हम लोग बड़ा R द्वारा सूचित करते हैं। तो देखिए वैसी संख्या जिसको वास्तविक संख्या रेखा पर निर्देशांकित किया जा सकता है वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या रेखा का मतलब होता है रियल लाइन। और रियल लाइन आप लोग जो देख रहे हैं, ये वाला लाइन, यही रियल लाइन है, यानी कि संख्या रेखा। अभी मैंने आप लोग पीछे बताया था कि वास्तविक संख्या रेखा जो है वो यही है, ठीक है। यानी कि बोल रहा है कि वास्तविक संख्या रेखा एक ऐसी संख्या होती है जिसमें हम लोग अभी कितना संख्या पढ़ें, प्राकृत संख्या पढ़ें, पूर्ण संख्या पढ़ें, पूर्णांक संख्या पढ़ें, परिमेय, अपरिमेय, इन सभी संख्याओं को क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है। और इन संख्याओं को जो मिलाकर संख्या बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं,
वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या में सभी संख्या क्या होती है, सम्मिलित होती है। और सभी संख्याओं को हम लोग जानते हैं कि जो ये रियल लाइन आपको दिख रहा है इस पर हम लोग दर्शा सकते हैं, यानी कि निर्देशांकित कर सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती है, जिसको बड़ा आर द्वारा सूचित किया जाता है। और एक दो ऐसे टॉपिक है जिसको मैं सोच रहा हूँ बता दूँ आपको, तो वो भी आप लोग समझ लीजिए। संख्या पद्धति के जितने भी अंतर्गत संख्या आते हैं उन संख्याओं में ये सब जो संख्याएं हैं ये सब इम्पोर्टेंट है, और इसको आप लोग ज़रूर नोट डाउन करें, और नोट डाउन करके आप इसको समझ कर याद कर लें। देखिए, यदि कोई संख्या दशमलव के बाद किसी खास प्रारूप यानी कि फिक्स पैटर्न में पुनरावृत्ति रिपीट होती है तो वह ऐसी संख्या परिमेय संख्या की श्रेणी में आती है। आप लोगों को ये बात जो है, जो लिखा हुआ है, ये आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता देता हूँ। जैसे में एक हम संख्या लेते हैं, जैसे ले लीजिए 2.202020, ठीक है। यानी कि 2 के बाद दशमलव के बाद देखिए 2 0 आ रहा है, 2 0 आ रहा है, 2 0, यानी कि ये संख्याएं बार बार जो दो संख्या ये है, ये जो दो संख्या बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो जो ऐसी संख्या होती है रिपीटेशन वाली, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है हम लोग का परिमेय संख्या। और एक दो एग्जांपल लेते हैं, जैसे 0.101010 डॉट डॉट डॉट। तो आप लोगों से कोई पूछेगा कि ऐसी संख्या क्या कहलाती है, आप लोग कह देंगे कि डॉट डॉट लगाए तो ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन गलत हो जाएगा। यहाँ पर गलत कैसे हो जाएगा, यहाँ पर समझने वाली बात है कि 0 दशमलव के बाद देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0, यानी कि बार बार ये संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। और फिक्स है जब रिपीट हो रही है, जैसे यहाँ से यहाँ रिपीट हुई, यहाँ से यहाँ रिपीट हुई, यहाँ से यहाँ रिपीट, तो फिक्स है कि आगे भी ये क्या होगी, संख्याएँ बार बार रिपीट होंगी। तो रिपीट यानी कि रिपीट होने की क्रिया में जो संख्या हम लोग का आता है वो कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे। यदि कोई संख्या दशमलव के बाद क्या होता है, रिपीट होता है, खास पैटर्न प्रारूप में क्या होता है, रिपीट। जैसे मैं एग्जांपल में मैंने पढ़ा था 1 0 1 0 क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा है, तो वैसी संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। और एक बात समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, यदि दशमलव के बाद कोई संख्या किसी खास प्रारूप में पुनरावृत्ति नहीं होती है तो ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीटेशन, यानी कि कोई संख्या है जो बार बार रिपीट ना हो। जैसे परिमेय संख्या में क्या होता है कि बार बार वही संख्या बार बार रिपीट होता है, लेकिन अपरिमेय संख्या जब हम लोग पढ़ते हैं तो अपरिमेय संख्या में वह संख्या बार बार रिपीट नहीं होती है। जैसे मैं यहाँ पर समझ सकते हैं हम लोग। देखिए 4.50515232, इसके बाद डॉट डॉट लगाएं, तो ये संख्या जो है देखिए 5 के बाद 0 है, 5 के बाद फिर 1 आ जा रहा है, फिर 5 के बाद 2 आ जा रहा है, फिर 3 2 आ रहा है, तो आगे क्या आएगा कोई पता नहीं है। यानी कि संख्याएं जो खास पैटर्न में रिपीट नहीं हो रही है, मतलब कि संख्या आगे क्या आएगी कुछ हमको पता नहीं है। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, ऐसी संख्याएँ कहलाती है अपरिमेय संख्या। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल और है 1.23056, इसके बाद क्या आएगा कोई नहीं जानता है, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। पूर्ण वर्ग को छोड़कर सभी संख्या स्क्वायर रूट अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आता है। यानी कि देखिए, जैसे ये मैंने अभी एग्जाम्पल में पीछे बताया था, जब अपरिमेय संख्या पढ़ा रहा था, तो ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी है। यानी कि ऐसी जो रूट होता है वो सब क्या संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। लेकिन ऐसी संख्याएं जिसका पूर्ण वर्ग निकल जाए, जैसे में √4 √9 का √2 हो जाएगा, तो ऐसी 3 हो जाएगा यहाँ पर, तो ऐसी संख्याएं परिमेय होती है। लेकिन जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता, जैसे √2 इसका नहीं निकलेगा, √5 का नहीं निकलेगा, √3 का नहीं निकलेगा, तो ऐसी संख्याएं जो होती है वो क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके लिए धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो पूरा वॉच करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।